अब हम लोग ये PYQ करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। तो ये पहला सेक्शन है एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कि 21 जून को सन कहाँ पे होता है, क्या लोकेशन होती है, पोजीशन क्या होती है सन की। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कि डज नॉट सेट बिलो हॉरिजॉन एट द आर्कटिक सर्किल। एक्चुअली होता क्या है कि जब 21 जून होता है ना तो समर सोलिस्टिस होती है और सन नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहाँ पे मतलब शाइन करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है तो नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है ना वहाँ पे सिर्फ दिन पाया जाता है एक्सपीरियंस। नदर्न पोल जो होता है पोल्स पे एक्सपीरियंस डे एंड वहाँ पे नाइट नहीं होती है। तो इसका आंसर वुड बी द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। क्योंकि जब सन सेट ही नहीं होगा, ऑप्शन वुड बी ये, जब सन सेट ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से रात होएगी, ठीक है। तो ये हो गया। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। बहुत ही जल्दी जल्दी करना है क्योंकि रिवाइज करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स में क्या डिफरेंस है। तो एज वी ऑल नो आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर। तो ये वाला जो ऑप्शन है एस्टेरॉइड्स और रॉकी, asteroids are small rocky planetoids while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. ये correct है, it is correct. Okay, and एक सेकेंड, ये तो सही है। फिर ये है कि एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स वाइल कॉमेट्स आर, नहीं इट इज़ नॉट, क्योंकि कॉमेट्स का कोई बेल्ट नहीं होती, कोई इसका ऐसे कोई फॉर्म मतलब बेल्ट नहीं है कि जैसे एस्टेरॉइड्स की बेल्ट तो होती है मार्स एंड जुपिटर एंड मार्स के बीच में, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। जो ये ऑप्शन है लाइक इट वुड बी, ये रॉन्ग होगा, पहला वाला तो सही था, ठीक है। एंड द थर्ड इज कॉमेट शोज परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। हाँ ये तो है कि कॉमेट्स में टेल पाई जाती है। जो कॉमेट्स होते हैं ना ये फ्रोजन गैसेस के होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल्स। और कोई डिफरेंट बेल्ट नहीं होती है इनकी सोलर सिस्टम में, बट इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्ट क्लाउड बेल्ट करके एक होता है वहाँ पाई जाती है। तो ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड 3 इज़ करेक्ट, तो आंसर वुड बी बी। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर। तो इट इज़ सेइंग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। किसके होते हैं भाई, एवरीबडी नो सैटर्न के होंगे। अभी पहले जुपिटर के थे लेकिन अभी सैटर्न के हैं, ओके। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। तो कौन है भाई मार्स एंड यूरेनस के बीच, ठीक है। जुपिटर एंड सैटर्न आते हैं क्योंकि कितने इसके लिए एक ट्रिक भी है लाइक माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट, ठीक है। तो सबसे पहले वो आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, अर्थ के बाद फिर आपका मार्स आता है, ठीक है। मार्स के बाद फिर वही जुपिटर, आई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट, फिर जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, उसके बाद फिर वही यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये इसकी ट्रिक है तो कि कौन पहले आता है कौन बाद में। तो इन दोनों के बीच में तो ये दोनों आता है, ये हो गया। नाउ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसको कितनी है, तो ये इसका ऑप्शन है 150 वाला, ये वाला। अब असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड। To orbit around the sun, planet Mars takes lesser time than that time taken by Earth. Okay, तो क्या कहते हैं, सन को की तरफ ऑर्बिट करने के लिए मार्स कम टाइम लेता है या ज़्यादा, क्या लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर वुड बी व्हाट, इसमें क्या लिखा है, बी वाले में क्या है, ए वाले में क्या है, देखते हैं। Okay, it is saying both are okay.
ओके देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि अर्थ नियरर टू सन की नियर है अर्थ, है ना। मार्स तो दूर है थोड़ा, ठीक है। तो अर्थ को कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, ठीक है। अर्थ विल टेक लेसर टाइम रादर देन मार्स, ओके। तो फर्स्ट वाला जो है इट इज़ इनकरेक्ट। एंड द सेकेंड है जो रीज़न जो है वो तो करेक्ट है, बिकॉज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज़ लेस दैन दैट ऑफ अर्थ। हाँ ये सही है, क्योंकि इसका डायमीटर कम है। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आता है भाई, ये लोग आते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, ठीक है। तो अगर इन जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ हमारी 5वें नंबर पे आती है, फिर वीनस 6ठे नंबर पे, फिर 7वें नंबर पे आता है मार्स। तो डायमीटर मार्स का जो है वो कम है, और ठीक है। तो ये जो है ये सही है। इसमें असर्सन इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन इसका वही होगा डी, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछ रहा है कि द सेम फेस ऑफ द मून इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, ठीक है। एंड रीज़न इज़ दैट कि द मून रोटेट्स अराउंड its own axis in 23.5 days, in which is about same time that it takes to orbit the earth. तो एज़ वी ऑल नो कि हाँ ये सही है, असर्सन इज़ करेक्ट, क्योंकि सेम फेस तो हमको दिखता ही है, ठीक है। इसमें कहता है कि ए इज़ टू बट आर जो है फॉल्स है, क्योंकि ये 23.5 नहीं होता है, ये 27.5 करके होता है। ये जो है ना ये इट इज़ मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो ये इसकी वजह से ये रीज़न भी रॉन्ग है, ठीक है। तो और ये क्यों दिखता है हमें, अगर हम ये सोचें कि मून अर्थ की जो परिक्रमा करता है, रिवॉल्व करता है, वो 27.3 में करता है, एंड अपने एक्सिस पे भी 27.3 में ही मतलब मूव करता है। यानी इसका जो है ना 23.7 को अगर ये 23 को हटा देता और उसको 27.3 कर देता तो ये सही हो जाता। तो इसमें इसीलिए मतलब एक ही टाइम पे वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है, एंड इसके चारों तरफ अर्थ की रिवॉल्व भी करता है। तो इसीलिए उसका एक ही फेज़ हमें बार बार दिखता है हमें, ठीक है। अगर मान लो मून पे खड़े होके हम अर्थ को देखें तो हमें लगेगा अर्थ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लगेगा स्टैटिक है। तो ऐसे ही होता है। फिर ये क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज़ हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है। और क्यों है, फिर रीज़न है कि वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। तो इसका क्या है, इसमें ए रॉन्ग है, ठीक है। एंड कॉज अर्थ नियरर टू एक सेकेंड, वीनस जो है ना, सॉरी इसमें क्या हुआ, वीनस जो है में जो दिन और रात होते हैं ना वो मतलब इक्वल होते हैं, उनका टेम्परेचर इक्वल होता है। और वीनस के कोई सैटेलाइट क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है कि बहुत ही हाई प्रेशर होता है, और टेम्परेचर मतलब अर्थ का जितना है ना प्रेशर अर्थ पे, उससे 100 गुना ज़्यादा वीनस पे प्रेशर है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, तो 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। तो ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल एंड वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोथ आर करेक्ट, इसमें होगा कि बोथ आर करेक्ट, अससन भी सही है और ये भी है सही है, ठीक है। फिर ये है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच प्लैनेट्स टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो कौन लेगा सबसे ज़्यादा टाइम, तो आंसर वुड बी जुपिटर। 12 साल टाइम लेता है जुपिटर। एंड मार्स लेता है 687 डेज़, एंड वीनस 263 डेज़ लेता है। अर्थ तो पता ही है सबको कि 365 डेज़ लेता है, ठीक है। अच्छा, इधर इसमें एक बात कह रही थी, जैसे कि जो जुपिटर ये जो वीनस होता है ना, बहुत ही सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। और इसका ये सबसे ज़्यादा चमकीला इसलिए होता है कि जितनी भी इसके अंदर सोलर एनर्जी जितनी भी इस पर पड़ती है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। अपनी सोलर एनर्जी का सबसे मैक्सिमम पार्ट जो होता है ना ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और तभी इसको सबसे ज़्यादा चमकीला बोलते हैं, ये ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला। बट बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण एंड इसके पास कोई सैटेलाइट इसका नहीं है, मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर है, ठीक है। तो हाँ इसको कर लिया, ये भी क्वेश्चन कर लिया।
ना ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। तो बोलता है कि द अर्थ इज़ डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यस, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी करेक्ट, वेरी मतलब ट्रू। तो आंसर क्या है कि हाँ, अर्थ तो सबसे ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो और अर्थ में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, इसमें बोला कि अर्थ अर्थ द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा अर्थ में जो है ना वो पाया जाता है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो होता है वो है आयरन, 35% पाया जाता है। और अगर क्रस्ट में देखें तो 46% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होगा, ये जो होगा ना कि ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये है कि द सन कंटेन 75% ऑफ मास, नहीं, सन तो 99% मास, जो सोलर सिस्टम का पूरा है ना 99% ऑफ मास ये सन करता है। तो 75% तो नहीं है, सही है, करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बोलेगा कि द डायमीटर ऑफ सन इज़ 190 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज 109 टाइम्स है, 109, ठीक है। तो 109 बोल देंगे। तो ये वाला ऑप्शन इस तरह से करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? आंसर ऑलरेडी मार्क्ड हियर, द अर्थ इज़ डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो इतना हो गया। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located on where? ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर पे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो विल सॉल्व इट। ओके, कंप्लीटेड। नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन, वेरी मतलब वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी बुद्धिमान टाइप्स, दिमाग खोलने वाला। इट्स आस्किंग लाइक अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट। द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स, क्या क्या होता है भाई ब्लैक होल में? वेरी स्मॉल साइज, नो। वेरी लार्ज साइज, नो। वेरी लो डेंसिटी, ऑब्वियस से बात है, नो, ठीक है। तो आंसर वुड बी यस, वेरी हाई डेंसिटी। ब्लैक होल जो होता है ना उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि जो ब्लैक होल होता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि विच हैव कॉन्ट्रैक्टेड सो मच दैट दे हैव डेवलप्ड सुपर डेंसिटी, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्टार्टिंग में कि इसने ना, ब्लैक होल ने ना सुपर डेंसिटी अक्वायर कर ली, 10⁻16 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, इतना से। और दे आर सो कॉम्पैक्ट, ठीक है, दैट देयर ग्रेविटेशनल पुल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं कि इनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनसे लाइट के जो रेडिएशंस हैं ना, अगर इनके अंदर कोई प्रोड्यूस हो जाए लाइट के रेडिएशंस, तो वो भी स्केप नहीं कर सकती, निकल नहीं सकती वहाँ से। तो सो दे कांट बी सीन बाय ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इसको देखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे बाहर कोई निकल नहीं सकता ना। तो कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर मतलब जैसे ही कुछ निकलता है, और ब्लैक होल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये ग्रो होता रहता है, जैसे कि जैसे ब्लैक होल है कि इट कैन ओनली ग्रो एंड नथिंग इन यूनिवर्स कैन स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग। ये बहुत ही ग्रो करता रहता है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और ब्लैक होल के अंदर अगर ना तो इसमें कोई क्रैक आ सकता है, ना स्प्लिट हो सकता है, और ना कभी इसकी साइज़ डिक्रीज हो सकती है। ब्लैक होल तो बड़ा पावरफुल है, लाइक इसमें मतलब इतना ग्रो कर रहा है, और इसके अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो निकल नहीं सकती है, वही महान। गुड, चलो कोई नहीं। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन सोन इन डायग्राम विल बी द हाइट ऑफ ओशन टाइड बी मैक्सिमम। तो इसमें है कि कब मैक्सिमम होगी, तो इसमें आंसर देखते हैं एक सेकेंड। ओके, तो ये कंडीशन है ना कि टाइड मैक्सिमम कब होती है, जैसे पोजीशन जब बदलती रहती है, जब कंजक्शन होता है और एक होता है कि अपोजिशन लाइक होता है ना। तो जब दोनों कंडीशन में M2 और M4 जो है ना, जो इसमें दिया हुआ है M2 एंड M4 दोनों में होगा इसका, है ना। नहीं, M4 बोल रहा है कि M4 के टाइम पे ऑप्शन भी इसका डी होगा, ठीक है। तो व्हाट इज आस्क्ड उसको एक बार देख लेते हैं। इट इज सेइंग, एक सेकेंड,
in which of at which one of the following position shown in the diagram will the height ऑफ ओशन टाइड बी मैक्सिमम। जब समुद्र में जो ज्वार भाट आता है ना, ओशन टाइड आता है, तो किस कब वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जब ये होते हैं ना, ये दोनों पास पास होते हैं, लाइक एकदम मतलब कंजक्शन में होते हैं एक दूसरे के, तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल आता है, ठीक है। मून और ये सन और मून जब एकदम कंजक्शन में होते हैं तब भी मैक्सिमम ग्रेविटेशन पुल आता है, एंड ठीक है, और पोजीशन में होते हैं तभी आता है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें ना तो कंजक्शन में ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल आता है, तो आंसर ये होगा। फिर है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आंसर ए होगा। अर्थ और सन के बीच की जो दूरी नापते हैं ना, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, तो इसको कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। फिर ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं, पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन में एस्टेरॉइड्स को देखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा लाइक इसमें है कि एस्टेरॉइड्स जो है रॉकी डेब्रीज ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। हाँ, तो ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रॉकिंग डेब्रीज होते हैं और इनकी साइज़ वेरी करती रहती है, सेम साइज़ नहीं होती है, ठीक है। एंड ये है, तो ये करेक्ट है, इट इज़ ट्रू, सही बोला, ठीक है। And after that it is saying कि most of the asteroids are small but some have diameter as large as 1000 किलोमीटर। तो क्या ये सही है, क्या लगता है? हाँ जी, इट इज़ करेक्ट या। एंड द थर्ड वन इज़ द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा था एस्टेरॉइड की बेल्ट कहाँ पाई जाती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, तो इट इज़ इनकरेक्ट। The answer would be C. Okay, so now we are moving towards the last, I think it is the last one of this ये इस सेक्शन का एस्ट्रोनॉमी वाले का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर दैट अनदर विल बी स्टार्ट। तो आई विल सी दिस क्वेश्चन एंड इसी के साथ वाइंड अप कर लेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इसका आंसर क्या होगा? मैच द, क्या मैच करना है भाई, बहुत ही बोरिंग सा क्वेश्चन है ये। कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड प्लैनेट्स की, तो सबसे प्लैनेट्स जो सबसे नियर का है कौन है भाई? मरकरी सबसे नियर है, बुध वाला, बुध ग्रह जो होता है ना, सूरज भगवान के सबसे नज़दीक होता है। क्योंकि एक बार एक मैथोलॉजी वाली स्टोरी है, लाइक जब सब लोग बैठे थे तो सूर्यदेव को बोला आप अपनी आपका युवराज कौन होगा? तो सूर्यदेव ने, शुक्रदेव चाहते थे कि वो हमें बना दे सूर्यदेव, लेकिन शनिदेव तो उनके बेटे ही हैं, तो फिर शनिदेव को नहीं बनाया, एंड और फिर शुक्रदेव को भी नहीं बनाया, बृहस्पति देव को भी नहीं बनाया। तो लोग सोचे किसको बनाएंगे, तो उन्होंने बुध को चुना। एंड तो लोग बोलने लगे कि आपने बुध को क्यों चुना, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो करते। तो बृहस्पति देव ने बोला, सूर्यदेव मतलब उन लोगों ने समझाया कि डेमोक्रेसी में जो छोटे होते हैं उनको पहले रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों से भी करेक्शन बनाना होता है। बड़े होते हैं जो लोग, वो तो अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट कर ही लेंगे। तो दैट्स वाई बुध ग्रह को, क्योंकि सबसे छोटे का सबसे बड़े के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था, तो यही है कि इस माइथोलॉजी वाली स्टोरी भी हो गई एंड रियल में ये भी हो गया कि नियरेस्ट कौन है सन के, तो मरकरी हो गई। फिर ये क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि सेकंड वाला, द प्लैनेट सेकंड फ्रॉम सन इन द सोलर सिस्टम, इसमें वीनस होगा। फिर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर जुपिटर एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, कौन है सबसे छोटा भाई? सबसे छोटा कौन है? प्लूटो है। प्लूटो की खास बात है, तो प्लूटो को अभी ग्रह नहीं बोलते, बिकॉज प्लूटो ना बहुत ताक झाक करता था दूसरों की क्लासेस में जाके। तो एक ग्रह के लिए, एक प्लैनेट्स के लिए जो मतलब नॉर्म्स होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करता था, ठीक है। तो अपनी साइकिल, अपनी ऑर्बिट में उसको चक्कर लगाना था, बट वो इधर की उधर, जो चाची लोग होती हैं इधर उधर मूव करती रहती हैं, दूसरों के घरों में ताका झाकी करते हैं, तो वो वही वाला कर था। तो प्लूटो को निकाल दिया गया, बट इट इज़ स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। एंड बाकी ये वाला है ना जो जनरल जोग्राफी, इसके बाद फिर वर्ल्ड जोग्राफी एंड
उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी आएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में करेंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे जितना जितना होता जाएगा आराम आराम से करेंगे। छोटे छोटे लाइक खाना खाते हैं तो वो भी छोटे छोटे बाइट्स बना के खाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वो डाइजेस्ट होता है। तो लाइक द सेम वी विल बी डूइंग। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट।